नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बालासोर ट्रेन हादसे में जिन लोगों को देश ने खोया, आज वो होते तो वो इस वक्त अपने परिवार के बीच होते। उन्हें भी देश के संविधान ने पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया था। लिहाजा 140 करोड़ नागरिकों के मन में इस वक्त दुख और डर के साथ साथ ये सवाल भी है कि आखिर गलती कहाँ हुई। अब जबकि हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, उम्मीद है कि जल्द ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लापरवाही हुई, साजिश हुई या कोई अपराध हुआ है? तीन ट्रेनों की भयंकर टक्कर, 275 मौतें, 1175 घायल। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। शुक्रवार को हुए भीषण ट्रिपल ट्रेन हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट की चपेट में आकर कई परिवार उजड़ गए तो दर्दनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। हादसे के गुनहगारों को पीएम मोदी किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहते। इस बीच रेलवे ने अपने स्तर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन असली गुनहगारों की गिरबान तक हाथ डालने के लिए सीबीआई की एक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ओडिशा के मंत्री अश्विनी पात्रा ने बताया कि सीबीआई की टीम जांच में सुबह से जुटी है। The persons have already reached at Bhubaneswar at this place, at this spot, accident spot. CBI people. CBI. Okay. They have already reached here. By what time? Any? That I do not know the exact time. Today they have reached. I heard that they have already reached at this spot, and they have started their inquiry with the direction of Railway Board. आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं ताकि सदी के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तफ्तीश यहां पर चल रही है और जिम्मेदार कौन है इसका पता लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा हो और जो जिम्मेदार व्यक्ति है इस पूरे मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल पिछले 4 दिनों में भीषण हादसे के बाद से हकीकत से सही पर्दा नहीं उठ सका है, जबकि सीबीआई हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। क्योंकि इस रेल दुर्घटना में तोड़फोड़ का अंदेशा या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ का भी अंदेशा जताया गया है। इस बात का भी जवाब तलाशा जाएगा कि क्या मानवीय चूक हुई है। रेलवे की इंक्वायरी जारी है, लेकिन तथ्यों को जुटाकर हादसे की असली वजहों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये केस जब सीबीआई को दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको ये नहीं सस्पेक्ट कर रही है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का केस है। ये या तो साबोटाज है या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यही 2 चीज हो सकती है, न तो सीबीआई को ये नहीं हैंडओवर किया जाता, ये एनआईए को दिया जाता। दरअसल रेल मंत्री ने बताया था कि हादसे की वजह रेलवे सिग्नल के लिए अहम पॉइंट मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव है। साथ ही उन्होंने बताया था कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी चालक की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से पहले ही इनकार कर चुके हैं। उनके मुताबिक तोड़फोड़ या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका है। यही नहीं, पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग एक तरह से फेल सेफ सिस्टम है। मतलब यह है कि अगर ये फेल हो जाता तो सारे सिग्नल ही लाल हो जाएंगे और ट्रेन परिचालन भी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी, तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। जाहिर है सीबीआई हादसे की एक एक परत को पार की नजर से जांचेगी और असली गुनहगारों तक पहुंचेगी, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भावुक होते हुए कह चुके हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। बालासोर से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालासोर ट्रेन हादसे में जांच रिपोर्ट का देश को इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। इस बीच हादसे वाले दिन बहानगा बाजार स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती पर शक की सुई घूम रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हीं की वजह से यह हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी ही सिग्नल देने की होती है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जिंदा हैं। दोनों का एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद सामने आई ये तस्वीरें थोड़ी सुकून भरी हैं। ये दोनों घायल शख्स कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं। भगवान का शुक्र है कि दोनों जिंदा हैं, हालांकि दोनों घायल हैं। ये दोनों ही बता सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आखिर कैसे गई और इसमें गलती किसकी है। ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के बीच बहानगा बाजार स्टेशन के स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के वक्त एसबी मोहंती ही स्टेशन के इंचार्ज थे, हालांकि वो अस्थायी स्टेशन मास्टर थे, क्योंकि बहानगा बाजार स्टेशन के मेन स्टेशन मास्टर एसके पटनायक जो उस दिन अवकाश पर थे। स्टेशन मास्टर एसके पटनायक के मुताबिक उनके सहयोगी एसबी मोहंती की कोई गलती नहीं थी। ड्यूटी में एसबी मोहंती थे। एसबी मोहंती थे। सर आप तो पैनल अभी खोदा इंक्वायरी चल रहा है, कल से चल रहा है। उनकी गलती है क्या? ना, उसका गलती कुछ नहीं है। सुनिए, गलती किसका होगा वो बाद में पता चलेगा। एसके पटनायक भले ही अपने साथी को क्लीन चिट दे रहे हों, लेकिन जांच करने वाली टीम ने एसबी मोहंती को क्लीन चिट नहीं दी। उन्हें कारण बताओ नोटिस रेलवे ने जारी किया और उनसे पूछताछ भी चल रही है। रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेशन की कमान स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर के ही हाथ में होती है। आने वाली ट्रेन को रिसीव करने और डिपार्चर की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। जिस रूट पर ट्रेन जाएगी वो रूट क्लियर होना चाहिए, ये देखना भी स्टेशन मास्टर की ही जिम्मेदारी है। स्टेशन मास्टर के क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। स्टेशन मास्टर ही सिग्नल देता है कि ट्रेन आगे बढ़ जाएगी या फिर स्टेशन पर रुकेगी। उसकी ये भी जिम्मेवारी है कि वो देखता है कि जिस लाइन पे ट्रेन जाएगी, जिस रूट पे जाएगी, वो रूट साफ है और उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ जब उसने पॉइंट्स और रूट करेक्टली सेट कर दिया, पॉइंट्स लॉक हो गए, लाइन बिल्कुल साफ है, उसके बाद वो सिग्नल देता है ट्रेन को रन थ्रू करने के लिए या ट्रेन को स्टेशन पे आके रुकने के लिए। बालासोर ट्रेन हादसे की मुख्य वजह यह थी कि मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की भीषण टक्कर होती है और उसकी बोगियां डाउन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाती है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या बहानगा बाजार स्टेशन के इंचार्ज से सिग्नल देने में गलती हुई? आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों डाला गया, जब पहले से ही लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी? उसी के ऑफिस में एक छोटी सी पैनल होती है उसके सामने, जिस पे रूट जो मेन लाइन और लूप्स उनका एक नक्शा होता है और उस पर बटन्स होते हैं जिससे वो ऑपरेट करता है पॉइंट्स को और सिग्नल को। तो सबसे पहले उस पैनल पे वो अपनी रूट सेट करता है, जिस रूट से ट्रेन जाएगी, और जब रूट एक दफ़े सेट हो गई और उसे तसल्ली हो गई कि जो रूट जिस पे जाएगा वो रूट बिल्कुल साफ़ है, उस पर कोई ट्रेन नहीं खड़ी है
या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसके बाद वो सिग्नल लोअर करता है। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे की जांच जारी है और रेलवे की एक्सपर्ट टीम सभी टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द बालासोर हादसे के असली गुनहगार की पहचान होगी और उसे सजा मिलेगी। बालासोर से शिवांगी ठाकुर और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालासोर हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। हादसे वाले ट्रैक से अब ट्रेन्स भी गुजर रही हैं, लेकिन कई परिवारों का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। बालासोर में अभी भी दूसरे राज्यों से आए लोग अपने परिजनों की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तलाश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गांव वालों ने चंदा करके बालासोर भेजा है। जो लोग सफर में पीछे छूट गए, उनके तलाश की ये कहानियां दर्द और बेचैनी को बढ़ाने वाली हैं। समंदर किनारे जब सुमित मलिक ने यह तस्वीर खिंचवाई होगी, तब उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं होगी एक दिन यही तस्वीर लेकर उनके अपने उनकी तलाश कर रहे होंगे। हावड़ा के रहने वाले सुमित मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस से अपनी रोजी रोटी कमाने चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद 3 दिन से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुमित अपने परिवार की इकलौती संतान है। गांव के लोगों ने चंदा करके उनके मामा के लड़के और कुछ लोगों को उनकी तलाश के लिए बालासोर भेजा। बहुत माने लाड प्यार का था, छोटा भाई है हम लोगों का, इसलिए ढूंढने निकला। गांव का हर आदमी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करके हम लोग को यहाँ दूर तक भेजे। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, आपके गांव के लोगों ने पैसा दिया था कि आप लोग यहाँ के लोग, हम लोग का दोस्त यार सब मिल के पैसा जुगाड़ करके हम लोग आए। जैसे हम लोगों को कुछ न कुछ पता चले तो बहुत एहसान है। सुमित 3 दोस्तों के साथ चेन्नई जा रहे थे। तीनों दोस्तों का पता लग गया, लेकिन सुमित की कोई खबर नहीं। सुमित के भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन घर में परिजनों का हाल और खराब है। इसका संग जो 3 और दोस्त था, वो तीनों को मिला है, यहीं से मिला है 2 को, और 1 मिला है भद्रक से। खाली सुमित का भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। सुमित चेन्नई में ग्लास फिटिंग का काम करते थे और माँ बाप का इकलौता सहारा भी थे। देखिए, ये सुमित की तस्वीर है। हम अपने माध्यम से भी चाहेंगे, अगर रेलवे के अधिकारी, उड़ीसा के अस्पतालों में मौजूद अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हों, तो अगर कहीं सुमित दिखाई देते हैं तो उन्हें आप इसकी जानकारी तत्काल जो है परिवार के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है अलग अलग अस्पतालों में जाकर इनकी तलाश कर रहा है। सुमित के परिवार जैसे ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन गरीबी की जंजीर उन्हें बालासोर तक अपनों की तलाश करने नहीं पहुंचने दे रही। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई। पश्चिम बंगाल से आए समीर गुहा के हाथों में नजर आ रही तस्वीर तपन कुमार की है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। तो हमारा डिप्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर है, डॉक्टर श्री सोमनाथ दत्त ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये बंदा को नहीं मिल रहा है, बहुत खोजा है को, तो इनका परिवार का आदमी इतना फाइनेंशियली वीक है, आने का लायक भी नहीं है। इसके अलावा कई संस्थाओं ने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसके जरिए अपने परिजनों की तलाश करने आए लोगों की मदद की जा रही है। यहाँ पर अलग अलग हेल्प डेस्क सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर परिजन अपने लोगों को ढूंढने आ रहे हैं जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। जो लोग अपने अपनों की तलाश में पहचान पत्र लेकर आते हैं, यहाँ पर RSS, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे ही तमाम दलों से जुड़े लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हादसे में जान गंवाई या फिर घायल हैं। इनकी जानकारी अपनों को तलाश कर रहे लोगों को दी जाती है। और यहाँ जो परिजन आते हैं, जो अपना परिजन को पा नहीं रहे और विक्टिम को पा नहीं रहे, वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे पास लिस्ट है और उनका नंबर है, जितना हमको मिला है गवर्नमेंट से हम लिए हैं और कलेक्शन किए हैं। इससे हम उनको ढूंढते हैं और कौन से वार्ड में है ये उनको लेके वहाँ जाते हैं। फिलहाल बालासोर में अभी भी कई परिवारों के लिए अपनों की तलाश खत्म नहीं हुई है। उम्मीद यही है 3 दिन बाद ही सही पीड़ितों को कोई अच्छी खबर मिले। शिवांगी ठाकुर के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बालासोर।